हेलो वांसी, मैं अपनी सच्ची कहानी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अब मैं 30 साल की हूँ, लेकिन ये घटना तब की है जब मैं 24 साल की थी। मेरे मॉम डैड ने एक नया घर लेने का फैसला किया। वो घर कतार में सबसे पहला था। हमारी कतार के आखिर में एक बड़ी खाली जमीन थी, जिसके पास एक ऊंची खड़ी पहाड़ी थी। वहाँ सिर्फ पार्किंग बनाई गई थी। लगभग 1 साल बाद मेरे मॉम डैड अलग हो गए और मॉम घर छोड़कर चली गई। अब घर में सिर्फ मैं, डैड और मेरा भाई थे, जो कॉलेज के आखिरी साल में था। मैं पहले ही ग्रेजुएट हो चुकी थी और ज्यादातर घर पर ही रहती थी। उन्हें स्कूल और काम के लिए जल्दी उठना पड़ता था, इसीलिए मैं अक्सर रात में देर तक जागती थी। एक रात करीब 2 बजे मैं पानी लेने चली गई। परिवार को जगाने से बचाने के लिए लाइट जलाने के बजाय मैंने फोन की टॉर्च का इस्तेमाल किया। घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। मुझे पता था कि पापा और भाई दोनों अपने बिस्तर में सो रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं पहली मंजिल पर पहुंची, मुझे किसी के किचन से लिविंग रूम की ओर दौड़ने की आवाज सुनाई दी। हमारा घर खुला था और लकड़ी के फर्श से शोर और बढ़ गया। घबराकर मैं जल्दी से नीचे भागी और लाइट जला दी, मगर चारों ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी उलझन में थी, लेकिन उसे नजरअंदाज किया, पानी लिया और वापस बिस्तर पर आ गई। ये अकेली घटना नहीं थी। 1-2 महीने बाद मैं घर पर अकेली थी। दिन भर किताबें पढ़ती और वीडियो देखती रही। शाम करीब 6 बजे मैंने पापा और भाई को मैसेज किया कि वो कब लौटेंगे। दोनों ने जवाब दिया कि वो देर से आएंगे। मैंने आह भरी और समय काटने के लिए बिस्तर पर यूट्यूब देखने लगी। अचानक मेरा पूरा बिस्तर जोर से हिलने लगा। ये भूकंप नहीं था। हम मिलिट्री अड्डे के पास रहते थे, जहां कभी कभी हथियारों का परीक्षण होता था, लेकिन उससे इतनी तेज हलचल कभी नहीं होती थी। वहां से आमतौर पर सिर्फ आवाजें आती थी। मेरा बिस्तर लकड़ी की पट्टियों पर टिका था, जो पहले भी गिर चुकी थी। पूरा बिस्तर हिलता हुआ साफ दिख रहा था, जैसे कमरे में कोई ताकत से झटका दे रहा हो। घबराकर मैंने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया। आज तक समझ नहीं पाई कि वो क्या था। मेरे घर छोड़ने से पहले की आखिरी अजीब घटना सुबह के शुरुआती घंटों में हुई। मैं कॉफी शॉप में काम करती थी और दुकान खोलने के लिए रोज लगभग 5 बजे निकलती थी। तब तक मेरी सौतेली माँ और दोनों सौतेली बहनें आ चुकी थी, जिससे ड्राइववे में पार्किंग की जगह कम पड़ गई। मुझे खड़ी पहाड़ी और झाड़ियों के पास वाले फ्लाईओवर एरिया में कार लगानी पड़ी। जैसे ही मैं खाली जगह से गुजरी, किसी ने मेरा नाम पुकारा, बिल्कुल साफ आवाज में। मैं रुकी और बाईं ओर देखा, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा। डर कर मैं दौड़ी और कार में बैठते ही दरवाजा बंद कर लिया। मुझे आज भी लगता है कि वो घर भूतिया था। डैड अब भी वहीं रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि उन्हें कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। बदकिस्मती से या शायद किस्मत से ये कहानी छोटी है। ये करीब 4 साल पहले की बात है। मैं नाम उजागर नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा कि ये लुजियाना के उत्तरी हिस्से में हुआ था। मैंने लगभग पूरी जिंदगी यहीं बिताई। इससे पहले का मेरा अनुभव सिर्फ बचपन में डैड के टेक्सास वाले घर का है, जो अपने आप में एक अलग कहानी हो सकती है। खैर, मैं जहां काम करता था, वहां से लगभग 30-40 मीटर दूर एक अपार्टमेंट में रहता था। उस समय मैं शाम के शिफ्ट में था और घर लौटने के लिए एक लंबी, ज्यादातर खाली सड़क पर गाड़ी चलानी पड़ती थी। ये लगभग 10 मिनट चलने के बाद मुझे एक छोटे गांव के इलाके में ले जाती। यही वो जगह थी जहां ये हुआ। शायद 11 बजकर कुछ मिनट या आधी रात के करीब था। आमतौर पर यही समय मैं काम के लिए निकलता। मैं बस म्यूजिक या पॉडकास्ट सुनते हुए गाड़ी चला रहा था। बहुत थक चुका था। तभी मेरी हेडलाइट्स ने सड़क किनारे खाई में दाहिनी ओर कुछ रोशन किया। मैंने उसे केवल कुछ सेकंड के लिए देखा, लेकिन सच में बहुत बड़ा और पीला जीव खाई से रेंगता हुआ बाहर आ रहा था।
बस एक झलक मिली, लेकिन याद है कि कभी उसके 6 अंक थे, कभी 4। मैं सड़क पर ध्यान दे रहा था। ऐसी चीज की उम्मीद नहीं थी, फिर भी मुझे यह चौंका गया। मुझे याद है जब मैं पास से गुजरा, हलचल देखी, जैसे वो नाले से निकलकर घर के आंगन में जाने वाला था। उसका लंबा पतला अंग ऊपर उठा और दाहिना हाथ खींचा। मैं तेजी से गुजरा और सोचा कि क्या मैंने ये सच में देखा या थकान में दिमाग वहम खा रहा है। बहरहाल मैं इतना बेवकूफ नहीं था कि पीछे मुड़कर देखूं। घर लौटते हुए गाड़ी चलाता रहा और खुद से कहता रहा कि शायद हेडलाइट की परछाई अजीब लग रही थी। कई दिनों तक मैंने उस प्रभाव को दोहराने की कोशिश की, कई तरीके आजमाए, लेकिन परछाइयां कभी वैसी नहीं दिखी। आंखों के कोने से भी देखा, कुछ नहीं। अगले दिनों कोवर्कर से पूछा क्या उन्होंने भी ऐसा कुछ देखा था। मुझे निराशा हुई कि उन्होंने इसे टाल दिया और मजाक में पूछा क्या तुमने भी बिगफुट देखा था। काश मैं ये कह पाता कि मैंने उसे फिर से देखा, लेकिन नहीं। सच कहूं तो मैं खुश हूं, कम से कम खुद से कह सकता हूं कि ये केवल मेरी कल्पना थी। फिर भी दिमाग का एक हिस्सा कुछ और ही सोचता है। उस रात मैंने जो देखा उसे समझाने के लिए मेरे पास क्रॉलर के बारे में सुना गया वर्णन सबसे सही लगता है। अब मैं ऑनलाइन ऐसे ग्रुप्स को फॉलो करता हूँ जो इस तरह के नज़ारों पर चर्चा करते हैं। कुछ लोगों को बताया, लेकिन ज्यादातर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सच कहूँ तो अब भी लगता है कि ये सिर्फ हेडलाइट और परछाइयां थी। फिर भी मैं इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता। अगर ये सच में कहीं है तो मैं चाहता मेरा उससे फिर कभी सामना ना हो, कभी नहीं।